तो मित्रों नमस्कार। तो आज हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जो है भूगोल। भूगोल यानी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आरओ और एआरओ एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी लोग जानते हैं। जैसे आप लोग अगर सुना होगा तो 2013 में जिस बैच में मैं आरओ बना था, आप लोगों के आशीर्वाद से आज मैं एसओ हूँ, सेक्शन अफसर। जिस समय मैं आरओ बना था उस समय 60 प्लस क्वेश्चन केवल ज्योग्राफी से पूछे गए थे। 60 प्लस अकेले ज्योग्राफी से, आउट ऑफ 140 जीएस में, आउट ऑफ 140 60 प्लस ज्योग्राफी से पूछे गए थे। हालांकि वो एक्सेप्शनल था, अब ऐसी कोई कंडीशन मुझे लगती नहीं है। अब लगभग मान के चलिए 25 से 30 के बीच में आज भी, यानी मेजर रोल करंट अफेयर्स के बाद अगर किसी का रोल है या लगभग बराबर रोल है तो ज्योग्राफी का है। करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी का रोल, ये मान लीजिए सीए यानी करंट अफेयर्स एंड जियोग्राफी, इनका रोल आज जान लीजिए 20 से 30 क्वेश्चन के बीच में जाता है। ये एवरेज मान लीजिए 25-26 क्वेश्चन आता है। 25 से 26 क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी में भी और करंट अफेयर्स में भी। ये है सिचुएशन, 25 से 26 क्वेश्चन आज भी आते हैं। और इसलिए ज्योग्राफी को नेग्लेक्ट करके कम से कम कोई आरओ तो नहीं बन सकता। आरओ बिल्कुल नहीं बन सकता ज्योग्राफी को नेग्लेक्ट करके। इसके पीछे दो कारण और हैं। कृषि से आने वाले क्वेश्चन भी ज्योग्राफी से रिलेट करते हैं। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से आने वाले क्वेश्चन भी ज्योग्राफी से रिलेट करते हैं। तो इसलिए ज्योग्राफी को नेग्लेक्ट करके, जो कि मेरे चैनल पे जो सिंप्लीफाई यूपीपीएससी पे जो लोग जुड़े हुए हैं, या मेरे नाम से भी है शांति भूषण यूपी सेक्रेटरीट, कभी भी सब अगर पहले भी हमने हजारों बार बताया होगा कि जो है ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, कम से कम आरओ एआरओ के लिए। तो आप लोग इस बात को नोट डाउन कर लीजिए कि अब इसमें दो सेक्शन है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक इंडियन ज्योग्राफी। तो दोनों का लगभग लगभग रोल बराबर रहता है। ये मान लीजिए एक में 10 होगा तो एक में 15, दूसरे में 15 होगा तो एक में 10, इस तरह से होता है। यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, विश्व भूगोल एंड भारत का भूगोल, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। दोनों बिल्कुल बराबर इंपॉर्टेंट है, किसी का रोल उसमें कम नहीं है, ना वर्ल्ड ज्योग्राफी का और ना ही इंडियन ज्योग्राफी का। तो उसके लिए अलग अलग बुक भी पढ़नी होगी। कौन सी बुक पढ़नी होगी वो भी हम बता देंगे शॉर्ट में, जल्दी जल्दी बात करेंगे क्या पढ़ना है, कौन सी बुक आपको जो है पढ़नी है। तो थोड़ी सी चर्चा पहले हम भारत के भूगोल की करेंगे, उसके बाद में आपको जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, फिर आपको किताब बता देंगे कौन सी बुक पढ़नी है। बाकी हमारे यहाँ आप जो है सिंप्लीफाई यूपीपीएससी प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े होंगे तो ज्योग्राफी के वन ऑफ द बेस्ट टीचर, जो यूपीएससी की 2 बार मेंस क्वालिफाइड है, उन पढ़ा रहे हैं, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल जो है क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं ज्योग्राफी में एक सामान्य परिचय आता है भारत का। भारत का सामान्य परिचय, भारत की भूगोल की चर्चा कर रहे हैं हम। सामान्य परिचय में भारत का एक्सटेंट कहां है, यानी भारत की भौगोलिक सीमा कहां से कहां तक फैली है, कौन कौन से राज्य उसकी सीमा बनाते हैं, कौन से स्थलीय सीमा है, कौन से जो है जलीय सीमा, जो भी है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यानी भारत का प्राकृतिक प्रदेश, यानी अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतर विस्तार कितना है, ये जरूर पूछा जाता है। फिर नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, कौन स्टेट बांग्लादेश से लगा हुआ है, कौन 3 राज्यों, कौन जो है घिरा हुआ है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहां से जो है ये अपनी कर्क रेखा गुजरती है, कहां से मकर रेखा गुजरती है, इस टाइप के सामान्य क्वेश्चन। और भारत जो अपना सबसे बड़ी तट रेखा कौन सी है, जैसे गुजरात की है, और यहाँ त्रिपुरा के बारे में, कौन 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आप लोग इसी में कह सकते हैं जो है ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि अंडमान निकोबार के बारे में, लक्षद्वीप के बारे में, कि 10 डिग्री चैनल कहां से होकर जा रही, 9 डिग्री चैनल कहां से होकर जा रही है, ये सारे क्वेश्चन भी आते रहते हैं, आप लोग देखते होंगे। और लक्षद्वीप के बारे में, मिनिकॉय, लक्षद्वीप, ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग जो है ये भी जानते हैं। रही बात भू आकृतिक प्रदेश की, भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेश में बांटा गया है, यही सिंपल है। कृषि जलवायु प्रदेश में कितने बांटा गया है, कितना सस्य जलवायु जो है बांटा गया है, इस टाइप के क्षेत्रों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भू आकृतिक प्रदेश के बारे। फिर तट रेखाएं भी इसी में कह लीजिए। इधर मान लीजिए जो है आपका कोकण तट आ जाता है, उसके नीचे यहाँ मालाबार तट आ जाता है, इधर जो है अब वो आ जाता है, कोरोमंडल तट आता है, इधर उत्तरी सरकार तट आ जाता है। ये सारे क्वेश्चन तट रेखा दोनों जो है यहाँ पर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के बारे में पूछा जाता है, मिलते हैं नीलगिरी में मिलते हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामलाई, अनाईमुडी, ये सारे क्वेश्चन वहां से बनते हैं। तो भू आकृतिक प्रदेश के बारे में भी आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये पूछा जाता है। ऊपर जितना है, जितना भारत का जो भी पहाड़ियां, जो भी आपके जो पर्वत हैं, हिमालय, ट्रांस हिमालय,
और हिमालय के जो महान हिमालय और लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। उत्तर से दक्षिण पहाड़ियों का क्रम पूछा जाता है, पटकोई, नागा जो है, मिजो, इस टाइप से पहाड़ियों का क्रम भी पूछा जाता है, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, ये सारी बातें पूछी जाती है। अपवाह तंत्र यानी नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, गोदावरी सिंध जो है गंगा नदी तंत्र आपको पूछा गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी पूछा जाएगा, गोदावरी का पूछा जाएगा, कृष्णा का, कावेरी का, उसकी सहायक नदियां, ये सारी चीजें उसमें अपवाह तंत्र में आती हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं। फिर कृषि, भारत को जो है कृषि जो कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, कहां कहां पर कौन सी खेती होती है, कैसा जो है इनको चाहिए, कैसा वातावरण चाहिए, कौन सा जो मानसूनी आता है, कौन मानसूनी खेती है, कौन सा, आप जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि खरीफ है, रबी है, ये सारे आपको क्वेश्चन यहाँ से कृषि से आते हैं। कौन सी फसल किस राज्य में ज्यादा होती है, यूपी किस किस चीज में नंबर 1, ये चीजें पूछी जाती है। पर्यावरण के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि पर्यावरण से क्वेश्चन 100% आते हैं। जो जो योजनाएं चल रही हैं भारत में, आपको चाहे जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर चल रही है, हाथी परियोजना, बचाओ परियोजना चल रही है, ये सारी चीजें आपको पर्यावरण से रिलेटेड, जो भी हमारे जो समिट वगैरह होते हैं लोकली, उनके बारे में भी पूछा जाता है। भारत के जो टारगेट्स वगैरह हैं कि कितने में जलवायु को कब तक स्टेबलाइज करने के लिए क्या क्या चीजें चल रही हैं, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पूछी जाती है। पशु संसाधन के बारे में पूछा जाता है, कृषि से भी रिलेट करता है, चाहे वो भैंस, गाय, बकरी, और कहाँ दुग्ध उत्पादन, और कहाँ सबसे ज्यादा भैंस है, कहाँ सबसे ज्यादा गाय हैं, पशु संसाधन के बारे में डेफिनेटली पूछा जाता है। शक्ति संसाधन में कोयला, लोहा से लेकर के सब ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन है, कोयला, लोहा, सोना, अभ्रक, मैग्नीज, सब कुछ पूछा जाता है, किस स्टेट में कहां पे मिलता है। इसके साथ साथ ताप विद्युत परियोजनाएं भी इसी में देख लीजिए, ताप विद्युत परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं, कहां कहां से किसको क्या कोयला मिलता है। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी यहीं से पूछा जाता है, किसका कितना प्रतिशत है, ये चीजें पूछी जाती है। उद्योग एवं परिवहन, चाहे जल परिवहन, वायु परिवहन, और जो है आपका सड़क परिवहन के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कहां पर क्या उद्योग है, ये पूछा जाता है। किस उद्योग के लिए कच्चा माल कहां से प्राप्त होता है, पूछा जाता है। जनसंख्या एक भूगोल का भी पार्ट है, और जनसंख्या अलग से भी पढ़ाई जाती है। ये बात हो गई आपके भारत के भूगोल की, जो जल्दी जल्दी हमने चर्चा की है। विश्व के भूगोल में आप लोग आज की डेट में जो चल रहा है, वो सबसे ज्यादा क्या चल रहा है कि मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैप से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। जैसे मैप में आप लोग जानते हैं कि यूरोप से पूछ लिया, यूरोप के कौन, नॉर्डिक कंट्रीज पूछ लिया, आपका बाल्टिक कंट्रीज पूछ लिया, बाल्कन नेशंस पूछ लिया, और जो है आपका ये सारे जो चीजें पूछी जा रही, कौन सा स्थल रुद्ध है, कौन सा जो है किसने समुद्र से घिरा हुआ है, जो है ये चीज, और राजधानियां नॉर्डिक की, बाल्कन की, बाल्टिक की, और जो ये मध्य एशिया के देश हैं इनके बारे में भी, और जो किर्गिस्तान, अजाकिस्तान, तजाकिस्तान, इनकी राजधानियां, अरल सागर के बारे में, काला सागर के बारे में, आयरस सी, टेरहेनियन सी, एड्रियाटिक सी, इन सारी चीजों के बारे में भी लगातार क्वेश्चन, यानी वहां यूरोप से बन रहे हैं और मध्य एशिया से बन रहे हैं क्वेश्चन। इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया भारत के जब जो यहाँ पर नीचे है, इंडोनेशिया के बारे में क्वेश्चन आ ही रहे हैं लगातार। जापान के बारे में डेफिनेटली पूरा का पूरा पढ़ना है, जापान बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इंडोनेशिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन, आसपास से क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत ज्यादा। बाकी आपके जितने कंटिनेंट हैं, सातों कंटिनेंट की अलग अलग तैयारी, 7 कंटिनेंट जितने हैं, सबकी, सभी महाद्वीपों की अलग अलग आपको एक बुक से पढ़ना ही पढ़ना है, तभी काम। विश्व में शक्ति संसाधन कौन से जो है उद्योग किस कहां पर लगे हुए हैं, विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में, उनके किनारे नगर, उनके किनारे बसे हुए नगर, और जो है लेक, ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका, जो ऊपर जो ग्रेट बियर, सुपीरियर, ह्यूरन, ये सब चीजें हैं, वहां से भी क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं, उनके बारे में लगातार क्वेश्चन आ रहा है, लगातार क्वेश्चन। विश्व की झीलों के बारे में, जनजातियों के बारे में, विश्व की जनजातियों के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, जनजातियां विश्व की, और विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में लगातार क्वेश्चन बनते हैं, कौन झील कहां से निकलती है, झीलें, विक्टोरिया झील को कौन कौन घेरे हुए है। तो इस टाइप से जो है अपना नील नदी के बारे में पूछ लिया जाता है कि जो है कौन सी झील से कहां से स्टार्ट हो रही है। एक नील के बारे में, ब्लू नील, व्हाइट नील के बारे में, कौन ओरिजिनेट किधर कहां से आके दोनों मिल रही, जैसे दक्षिणी सूडान में आके दोनों मिलती हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी लगातार बन रहे हैं। जो हार्न ऑफ अफ्रीका, ये सब ओल्ड क्वेश्चन हैं, कहां कहां से कर्क रेखा, मकर रेखा जाती है, तो क्वेश्चन बनते ही हैं। किस देश की सीमा किससे जो है स्पर्श करती है, चाहे वो अफ्रीका में हो, पूछा जा रहा है।
या आपको जो है साउथ ईस्ट एशिया, पूर्वी एशिया के कंट्रीज के बारे में भी पूछा जा रहा है लगातार, लाओस, कंबोडिया, ये सारे क्वेश्चन वहां से बन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप लोगों को बृहद स्टडी करनी ही होगी ज्योग्राफी की, इससे आप बच नहीं सकते हैं। अब कुल आते हैं सीधे बुक बता देते हैं, नहीं तो सीधा बातें करने से काम बनेगा नहीं, सीधे बुक बता देते हैं। भारत के भूगोल देखिए, प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे बढ़िया यहां पर जो चल रहा है, हमारे यहां जो चल रहा है वो आपको तो सेक्शनल टेस्ट मिल ही रहे हैं। हमारे यहां सिंपलीफाई यूपीपीएससी पर सेक्शनल टेस्ट यानी ज्योग्राफी के अलग अलग सेक्शंस के 30-30 से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, सिंपलीफाई यूपीपीएससी प्लेटफॉर्म पर दिए जा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म सिंपलीफाई यूपीपीएससी पर दिए जा रहे हैं, जहां से वही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो सीधे आते हैं। अब रही बात बुक की, तो बुक की बात हम कर लेते हैं। आपको प्रैक्टिस करना है तो एक घटना चक्र का पूर्वावलोकन ले लीजिएगा। आप लोग कहेंगे इसमें कम आता है, तो मैं आपको आगे किताब भी बता रहा हूं। घटना चक्र पूर्वावलोकन जो आता है उसे ले लीजिएगा, उससे काम हो जाएगा काफी। पूर्वावलोकन, उसके अलावा जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, बुक को पढ़ना चाहते हैं, तो आप महेश बंडवाल ले लीजिए, महेश बंडवाल की ज्योग्राफी, महेश बंडवाल ले लीजिएगा। और दूसरे नंबर पर आप जो है भारत के भूगोल के लिए, स्पेशली भारत का भूगोल के लिए, भारत का भूगोल के लिए एक बुक आती है, आप सभी लोग उसको जानते होंगे या नहीं भी होंगे, पेरियार की भूगोल आती है, पेरियार भारत का भूगोल। ये केवल हिंदी मीडियम में आती है, इतना ध्यान रखिएगा। पेरियार की भूगोल, भारत का भूगोल पेरियार की आती है, ये ले लीजिए। 3 चीजें ले लीजिए, काम हो जाएगा। और अगर इन तीनों का ना लेने का मन हो तो सिंपल परीक्षा वाणी की दोनों से, भारत विश्व का दोनों ले, अलग अलग थोड़ा ज्यादा है, पढ़ने में उतना हो सकता है कवर ना कर पाए, लेकिन बहुत अच्छी बुक है, परीक्षा वाणी की भी बुक चल जाएगी। तो चाहे ये तीनों का सेट ले लीजिएगा या परीक्षा वाणी ले लीजिएगा, और एक एटलस जरूर ले लीजिएगा, आपके साथ होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। बिना एटलस के आपका काम नहीं चलेगा। जब तक आप एटलस नहीं पढ़ेंगे, मतलब एटलस यानी मैप साथ में नहीं रखेंगे, ज्योग्राफी कभी समझ में नहीं आएगा। एंड एक सबसे आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है हमारे मित्रों, कि बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। बार बार एटलस को, मैप को रख के रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, बार बार देखिए। 25 क्वेश्चन करीब ज्योग्राफी से आपको मिल जाएंगे, 25 प्लस, और 26 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे करीब करंट अफेयर से। और ये दोनों मिला के 51 क्वेश्चन आउट ऑफ 140, ये 40% से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं, ये बात जान लीजिए। आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप बहुत सारे सब्जेक्ट है, पॉलिटी कम कंट्रोल कर लीजिए, पॉलिटी में 15 क्वेश्चन से कम नहीं होगा। फिर आपके पास जो है मॉडर्न हिस्ट्री है, साइंस करीब 19 क्वेश्चन आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री और जो है 10 क्वेश्चन के करीब रहेगा, 8-10 क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से आप लोग सारी चीजों को हल कर सकते हैं। तो आप लोग पूरी तैयारी कर सकते हैं, और जो वैकेंसी आ रही है सामने है आपके, रात दिन एक करके लग जाइए अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। ऑल द बेस्ट। एंड जो है ज्योग्राफी के लिए स्पेशली मैंने बता दिया है, रात दिन एक करके पढ़िए, और कोई रास्ता नहीं है मित्रों। थैंक यू वेरी मच। स्टॉप।